वो ये है, इसमें दो चीज एक साथ कर दी। देखो क्या क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन पढ़ो, बताओ इसमें क्या क्या डिफरेंस है। आधा क्वेश्चन सेम है जो इससे पिछला क्वेश्चन था, इसमें जो इससे पिछला क्वेश्चन था उसमें डिस्टेंस को चेंज नहीं किया गया था, इसमें डायलेक्ट्रिक तो फिल किया है, उसके साथ साथ डिस्टेंस को भी आधा कर दिया। जब डिस्टेंस को भी आधा करेगा तो बोला कि बताओ इन सब पे क्या डिफरेंस आएगा, डिपेंडिंग अपॉन बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। तो कैपेसिटेंस वाला पार्ट तो मैं यहां सोल्व करता हूं, बाकी हम पार्ट उधर सोल्व करेंगे। तो यहां पे क्या करोगे आप, देखो क्वेश्चन वही कहना चाह रहा है कि एक पहले कैपेसिटर था बेचारा, और वो एयर कैपेसिटर था, उसको एक बैटरी से चार्ज किया आपने। फिर वो बोल रहा है अब दो क्वेश्चन के अंदर, एक तो सेम टाइम पर डिस्टेंस को आधा कर दिया। अगर ये डिस्टेंस d थी तो यहां डिस्टेंस कितनी है, d/2। डिस्टेंस आधी कर दी, डायलेक्ट्रिक k है, और पहले वाले केस में बैटरी नहीं है। और सेकंड केस क्या है, डिस्टेंस भी आधी कर दी, डायलेक्ट्रिक डाल दिया, डिस्टेंस आधी कर दी, और साथ में बैटरी भी लगा दी। और बोला दोनों केसेस के अंदर कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, पांचों पे क्या फर्क पड़ेगा वो बताना है मुझे। मुझे ये पता है पहले से, दोनों ही केस, कोई भी केस हो चाहे, ठीक है। जो C डैश होता है या C था पहले एप्सिलॉन 0 A/d, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से C क्या होगा, डायलेक्ट्रिक फील्ड करने से कैपेसिटेंस होता है K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 0 A/d। बट क्वेश्चन में बोला है एक तो k डाल दिया, एंड साथ साथ क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस टू हाफ, डिस्टेंस आधी कर दी। पहले डिस्टेंस d थी, नई डिस्टेंस क्या है, आधी कर दी, तो 2 ऊपर आ गया, तो 2k एप्सिलॉन 0 A/d यही आएगा। और k कितना है क्वेश्चन में, 4 एप्सिलॉन 0 A/d, तो कितना हो गया, 8 टाइम्स ऑफ C हो गया। कैपेसिटेंस दो वजह से बदला है, एक तो डायलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, डिस्टेंस आधी कर दी। अब डिस्टेंस आधी कर दें, डिस्टेंस डबल कर दें, एरिया आधा कर दें, एरिया डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, 4 टाइम्स कर दें, कुछ भी कर दें, क्वेश्चन तो यही बनेगा। ठीक है, यहां तक कैपेसिटेंस कितना आ गया, 8C। अब मैं ये डायरेक्ट यूज करता हूं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि कैपेसिटेंस अकेला है जिसको फर्क नहीं पड़ता बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, क्योंकि कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, एरिया पे, डिस्टेंस पे और मीडियम पे। उन तीनों में कहीं भी चार्ज नहीं आता, कहीं भी वोल्टेज नहीं आती। चलो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसका पहला पार्ट क्या है, इसका पहला पार्ट है बैटरी इज डिसकनेक्टेड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बैटरी जो है वो चार्ज कैपेसिटर पे भेज रही थी, ठीक है, आपने बैटरी ही हटा दी। तो बैटरी जब हटा दोगे तो उसके ऊपर चार्ज जाना बंद हो गया, अब चार्ज नहीं जा रहा। जब चार्ज नहीं जाएगा तो मैं बोल सकता हूं कि इस कैपेसिटर पे इस कंडीशन में चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। जो चार्ज था कैपेसिटर पे उतना ही रह गया, ना बढ़ेगा ना कम होगा। तो ये पहला केस है हमारा कि चार्ज क्या हो गया, जो चार्ज है वो सेम हो गया। बाकी पार्ट सेम है जो भी क्वेश्चन किए हैं, चार्ज सेम हो गया, चार्ज शायद थर्ड पार्ट है आई थिंक। पहला पार्ट क्या है, कैपेसिटेंस, वो कितना हो गया, 8C। मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि अभी पीछे किया है, ठीक है। कैपेसिटेंस बढ़ गया, चार्ज सेम है, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वोल्टेज पे। वोल्टेज Q डैश Q के बराबर करा, Q डैश कितना होता है, C डैश V डैश CV। C डैश कितना है, 8C। V डैश निकालना है, CV, V से V नहीं, क्या उड़ेगा, C से C उड़ा दिया, तो V डैश कितना आएगा, V/8। पोटेंशियल जो आएगा वो आ गया V/8। क्लियर है, ठीक। वैसे ही ना डायरेक्ट भी दिख रहा है बिना सोल्व किए भी, अगर Q CV के बराबर है और Q सेम है, तो अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज सेम रेशियो में कम हो जाएगी। डायरेक्टली बोल सकते हैं, बिना सोल्व किए मैं लिख सकता हूं कि अगर Q CV था, Q कांस्टेंट है और C 8 टाइम्स हो गया, तो V क्या होगा, 1/8 टाइम्स होगा, बेसिक लॉजिक। तो V डैश आ गया V/8। 3 पार्ट हो गए। अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, V/d। तो E डैश कितना आएगा, वो आएगा V डैश/d डैश। V डैश कितना है, V/8। D डैश कितना है, D/2।
तो सॉल्व करोगे 2 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा, v बाई डी बचेगा और ये आएगा 1/4 ऑफ v बाई डी। दिस इज ई डैश, सो ई डैश बन गया e/4। तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ गई। नया चार्ज ये है, नया पोटेंशियल, नया कैपेसिटेंस ये है, नया पोटेंशियल ये है और नई फील्ड ये है। इसी को मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ और करके कि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक फॉर्मूला और भी था ना, Q/A/ε0 है ना। तो E डैश क्या आएगा, Q डैश बाय A और K/ε0। Q डैश है Q, A, K कितना है 4 और ये आएगा 1/4 ऑफ E। कुछ भी यूज कर लो सेम आंसर आना है, रटने वाला कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले यूज करने हैं। बुक्स में क्या होता है, ये टेबल बना रखी है लोगों ने ऑलरेडी, बुक्स के अंदर ना बनी बनाई टेबल है कि ऐसा होगा तो ये आएगा आंसर, ऐसा होगा तो ये आएगा आंसर। रट लेते हैं बच्चे, पेपर में हल्का सा भी चेंज कर दिया पूरा आंसर बदल जाएगा। तो आपको अप्रोच करना आना चाहिए, रटना वटना नहीं है। जो भी चेंज करेगा कॉरेस्पॉन्डिंग हम निकाल सकते हैं। और फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है एनर्जी। एनर्जी कितनी है, हाफ CV², हाफ QV और Q² बाय 2C। कौन सा यूज करना चाहिए, हाफ QV, ठीक है। तो हाफ QV यूज करते हैं। हाफ QV यूज करेंगे तो U डैश कितना आएगा, हाफ Q डैश V डैश, Q डैश कितना है Q, V डैश कितना है V/8। तो 8 काट ना तो मल्टीप्लाई करना है ना काटना है, सेम रखना है। तो 1/8 बाहर, हाफ QV एंड U डैश आएगा U/8। तो एनर्जी 8 टाइम्स कम हो गई, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, ये करो। अब सेकेंड पार्ट खुद करो, वो नहीं करा रहा मैं। इसका सेकेंड पार्ट एक बार अप्रोच करो खुद से, नहीं होगा तो मैं कराता हूं। क्या आएगा देखो, करें। ओके तो पहला पार्ट है बैटरी कनेक्टेड है। तो बैटरी अगर कनेक्ट होती है तो हमने क्या लिखा था अभी, बैटरी सोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है बैटरी। जब तक बैटरी लगी रहेगी तब तक वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस देती रहेगी। तो मतलब V डैश जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। V डैश तो सेम हो गया, और जो कैपेसिटेंस होता है उसको फर्क नहीं पड़ता, तो क्या रहेगा, सेम आएगा। बस किसको फर्क पड़ेगा, चार्ज को। तो नया चार्ज क्या आएगा, C डैश V डैश, C डैश है 8C, ये V, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ Q। तो नया चार्ज क्या आएगा, 8 गुना हो गया किसका, पहले वाले चार्ज का। 3 पार्ट हो गए। फिर इसके बाद बाकी पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला है V/D। तो E डैश क्या आएगा, V डैश बाय D डैश। V डैश कितना हुआ है, V है। D डैश कितना हुआ है, D/2। तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ V/D और डबल हो गई फील्ड, ठीक है। आ रहा है ये। और एक तरीका क्या था, और E जो था Q/A/ε0। तो यहां से E डैश कितना आएगा, यहां से E डैश आएगा हमारे पास Q डैश बाय A K/ε0। Q कितना हुआ है, 8 टाइम्स ऑफ Q। A K कितना है 4/ε0, 2 पे काटा तो डबल हो गया E का, है ना। और लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, एनर्जी। एनर्जी है कितनी, हाफ CV² या हाफ QV। अब मुझे पता है पैरेलल में V सेम है, तो या तो ये यूज कर लो, पहला यूज करना बेटर है, हाफ CV²। सो U डैश कितना आएगा, हाफ C डैश V डैश स्क्वायर। U डैश कितना आएगा, हाफ C डैश 8C, और ये V² सेम, 8 बाहर आ जाएगा, हाफ CV² और 8 टाइम्स ऑफ U। तो नया पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी नई एनर्जी कितनी आ गई, 8 टाइम्स ऑफ U आ गई। समझ में आ गया।